जय श्री राम। आज की जो चर्चा है वो है कि हम लोग जो है किस मास पे कौन सा कार्य करते हैं और कौन सा कार्य किस मास में करना चाहिए। चांद्र मास और सौर मास दो प्रधान मास है सनातन पद्धति में, और उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं। जो अगर हमें पर्व देखने हैं, जो पर्व तिथि से चलते हैं, जैसा कि रक्षाबंधन, दीपावली, होली आदि, विजयदशमी और विष्णु पंचक आदि जो पर्व हैं वो चांद्र मास से देखे जाते हैं। और जो विवाह आदि संस्कार है, अन्य संस्कार भी है, तो उनमें जो है सौर मास प्रधान होता है। उनके लिए जो है जो बताया है वो सौर मास प्रधान बताया है, और सौर मास के हिसाब से ही, जैसा कि जिसका सूर्य जिस राशि पे होगा, अर्थात जन्म मास कौन सा है, उसके लिए सौर मास देखा जाएगा। क्योंकि जो है हम जो गणना करेंगे ज्योतिष के अनुसार वो सौर मास से करेंगे कि हमारा जन्म माघ में हुआ है कि फाल्गुन में हुआ है कि चैत में हुआ है कि बैसाख में हुआ कि जेठ में आदि। वो कहाँ से देखेंगे? सौर मास से। संक्रांति से जो प्रारंभ होते हैं वो मास कहलाते हैं सौर मास। जैसे कि दुनिया जानती है बैसाखी मनाते हैं, और उत्तर भारत में लगभग बैसाखी को मनाते हैं, और पंजाब में तो विशेष करके बैसाखी मनाई जाती है। गुरुद्वारे के लोग भी जो है बैसाखी को मनाते हैं और अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। तो जो है वो है सौर मास। और चांद्रमास जो है पूर्णिमासी के बाद प्रारंभ जो होता है, अर्थात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से, उसे कहते हैं चांद्रमास। और उसमें भी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग पद्धति है कि हमारा पक्ष जो है कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है और दक्षिण भारत में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। तो ये तो जो है नदी के हिसाब से गणना ज्योतिषों ने की है कि इस नदी के पार जो है ये देखा जाएगा, उस नदी के पार ये देखा जाएगा। ये व्यवस्था बनाई है। लेकिन हमें जो अगर विवाह आदि संस्कार में देखने हैं तो वो जो है सौर मास ही देखना चाहिए। जैसा कि जो है ज्योतिष में बताया है, मागे धनवती कन्या फाल्गुने शुभ भगा भवेत्, बैसाखे च तथा ज्येष्ठे पतिरन्त्यत्तु वल्लभा, आषाढ़ी कुलवृद्धिश्च अन्त्यमासस्य वर्जिता, मार्गशीर्षस्य कोपि कोपि विद्वानम् आवधान मान्यते। ये जो श्लोक है वो सौर मास से है, मतलब इसका ना कि चंद्रमास से। क्योंकि विवाह संस्कार आप पंचांगों में देखना, विवाह संस्कार जो फाल्गुन मास के होंगे वो सौर मास के हिसाब से होंगे, और जो तिथि पर्व आदि है, श्राद्ध आदि है, विष्णु पंचक आदि है, दीपावली होली आदि है, वो सब जो है चांद्रमास से। हम लोग जो है न तो चांद्रमास को जानते हैं आजकल, न सौर मास को। हम अंग्रेजी के महीनों को जानते हैं। बस जनवरी फरवरी रट लिया है, और जनवरी फरवरी की भाग दौड़ में इतने भाग गए कि अपनी संस्कृति भूल गए, अपनी परविष्ठा भूल गए।
अपने त्योहार भूल गए। जैसा कि एक त्योहार है विश्वकर्मा पूजन, जो है कन्यार्क में होता है, अर्थात जब आश्विन की संक्रांति होती है, और वो अधिकतर जो है 17 सितंबर को आती है। और लोगों ने ये समझ लिया कि 17 सितंबर को ही पूजन होना है, लेकिन 17 सितंबर से कोई लेना देना नहीं है। 17 सितंबर तो अनायास आता है, लेकिन जो मुख्य है वो कन्यार्क से है, अर्थात आश्विन मास की संक्रांति से है, जिस दिन विश्वकर्मा जी का पूजन होता है। और वो है सौर मास की पद्धति के अनुसार। और अन्य जैसे जो है माघ शुक्ल त्रयोदशी को विश्वकर्मा जी का पूजन हो, जयंती मनाई जाती है, वो चांद्र मास के हिसाब से है। और गोवर्धन पूजा अर्थात दीपावली के दूसरे दिन जो पूजन होता है विश्वकर्मा जी का, वो भी चांद्र मास से है। लेकिन जो कन्यार्क वाला है वो जो है सौर मास से है। ये हमें जानकारी रखनी चाहिए, अंग्रेजी हिसाब से न चले। चलो कोई नहीं, आज का युग ऐसा ही हो गया है, सब ने जो है अंग्रेजी अपना ली है, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, और काम काज आदि सब जो है अंग्रेजी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो हमारे सौर मास और चंद्र मास से है। इसको कभी न भूलें, क्योंकि हमें जो है लोगों की तरह भागना ज़्यादा आ गया है। अपने ओर नहीं भाग रहे, अपनी संस्कृति की ओर नहीं भाग रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और दूसरी की संस्कृति को अपनाना जो है हम गर्व समझ रहे हैं। और यही पतन का कारण है। सनातन धर्म जो है आदि अनंत है, इसका कोई पता नहीं है। और आप लोग सर्च करना, सबसे पहले ये जो जनवरी फरवरी मास प्रारंभ हुए हैं, ये 10 महीने या 9 महीने प्रारंभ हुए हैं, तब जाके 12 महीने बनाए हैं। आप गूगल पे सर्च करना। और लेकिन हमारे मास जो है वो जब से मनाए हैं वो तब से 12 ही है। ऐसा जिनका कोई जो है सिद्धांत है कि किस तरह से जो है मास परिवर्तन होते हैं, वो है चांद्र मास और सौर मास। ज्योतिष की सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना करके और बताया है कि आज इतने बजे जो है सूर्यार्क होगा, अर्थात सूर्य मेष राशि में प्रवेश इस समय करेगा। वो ज्योतिष के अनुसार है, इतने बजे जो है सूर्य इस राशि में प्रवेश करेगा, इतने बजे सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करेगा, और इस राशि में इतने बजे प्रवेश करेगा। ये सारा जो निर्णय है वो ज्योतिष के अनुसार होता है। और जो आंग्ल मास है उसमें कोई ज्योतिष नहीं है, केवल बनावटी कार्य कर दिया है कि इतने साल बाद जो है वो आएगा। फरवरी जो है 28 की 2 साल रहेगी, तीसरे साल 29वां लगेगा। ये सीधे साधारण बना दिया, और सब कुछ हर कोई जानता है कि ऐसा होगा। लेकिन चांद्रमास और सौर्यमास में गणना करनी पड़ेगी, तब जाके निर्णय लिया जाएगा कि इस साल कितने बजे कितने घड़ी कितने पल पे जो है वो चांद्रमास लगेगा, कितने घड़ी कितने पल पे जो है वो सौर मास लगेगा, कौन सी तिथि कितने घड़ी तक रहेगी, कौन सा नक्षत्र कितनी घड़ी तक रहेगा। ये सारा ज्योतिष के अनुसार
परिवर्तित होते रहता है, लेकिन हिसाब से और सिद्धांत से, और बिना सिद्धांत का कुछ नहीं है। ज्योतिष में जो है प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि वाक्वस्तः केवला प्रत्यक्षम ज्योतिषशास्त्राणि चंद्रो यत्र साक्षी। अर्थात ज्योतिष में चंद्रमा साक्षी है कि आज जो अगर ज्योतिष ने पूर्णमासी लिखी है तो पूर्णमासी में चंद्र जो है पूर्ण होगा। और आज जो अगर ज्योतिष में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दिखाई दिया है, लिखा है पहले का, बहुत पहले का, तो उस दिन वो ग्रहण लग के रहेगा, झूठ नहीं लिखा। इसलिए हम जो है सनातनी है, सनातनी पद्धति को जाने, कौन सा मास किस में होता है। विवाह आदि में तो सौर मास ही देखें, चांद्र मास को देख करके भी न चले। और आंग्ल मास तो जो है केवल हम प्रचलित में चलाते हैं, उसके अनुसार जो है न तो मुहूर्त दिए जाते हैं, न जो है कोई त्यौहार मनाया जाता है। अनायास आ जाता है कोई कोई त्यौहार, जैसे जो सौर मास के हिसाब से है कि इसी तिथि को आएंगे, तो वो है, लेकिन उसमें भी हेर फेर हो सकता है, प्रविष्टा एक ही रहेगी। तो आप देखना, कोई भी कृष्ण जन्माष्टमी हर साल जो है परिवर्तित होती रहती है। 2 साल 10 दिन पीछे आएगी और तीसरे साल जो है 20, 18, 19, 20 दिन आगे चली जाएगी। ये सिद्धांत बनाया है ज्योतिष ने, चाहे वो प्रविष्टा के हिसाब से देखना या आंग्ल हिसाब से देखना, ऐसा ही होगा चांद्रमास में। और तब जाके उस अनुसार जो है अधिक मास की रचना होती है चांद्रमास में। इस सिद्धांत को जाने और पहचाने कि हमारी पद्धति क्या है, हमारा ज्योतिष क्या कह रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय